हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। सो आज इस वीडियो में बात करने वाले GAIL की तरफ से निकलने वाले रिक्रूटमेंट के बारे में। GAIL यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है। अब इस रिक्रूटमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं, ये आपको एक्सपीरियंस वालों के लिए 1 ईयर, बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर जिन लोगों ने भी अप्रेंटिसशिप किया हुआ है उसको एज अ एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। अगर आप इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखा गया है उसको अगर आप रीड करेंगे अच्छे से तो ही आपको पता चलेगा। ऐसे अगर आप ऊपर ऊपर रीड कर जाइएगा तो ये आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस को आपको अप्रेंटिसशिप को भी यहाँ पे वैलिडिटी दिया गया है, आपको काउंट किया जा रहा है एक्सपीरियंस के तौर पर। तो सबसे पहले मैं आपको वही दिखाता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बताऊँगा वैकेंसीज़ का क्या क्या है क्या नहीं है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 2.11। सो यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम एसेंशियल पोस्ट क्वालिफिकेशन जहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पर आप देखेंगे नीचे आएंगे द पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप, तो ये जो आप पूरा अगर पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा यहाँ पर कि आपको एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा अप्रेंटिसशिप को भी। तो यहाँ पे देख सकते हैं द पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ऑफ द कैंडिडेट्स इन द रिलेवेंट इंडस्ट्री ऑफ स्टेट या फिर सेंट्रल। तो जो भी डिपार्टमेंट आपका है यहाँ पे लिखा गया है as prescribed against the post will be considered as experience against the requisite post qualification minimum essential experience criteria subject to fulfillment of all other एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज़ पर द टर्म्स एंड कंडीशन। तो आपको यहाँ पे जितने भी और टर्म्स एंड कंडीशन वो फुलफिल होना चाहिए। बस आपको 1 ईयर का जो एक्सपीरियंस बोला गया है वो अगर आप अप्रेंटिसशिप भी है तो भी आपको काउंट किया जाएगा। बाद बाकी जो नॉर्मल आपका एक्सपीरियंस है, जैसे किसी इंडस्ट्री में किसी के पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको वो भी काउंट किया जाएगा, वो सब चीज़ें बात बराबर है। बट यहाँ पर एज अ अप्रेंटिसशिप आपको वो भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। यहाँ पर शर्त बस इतनी सी है कि आपको जिस भी फील्ड में बोला गया, मान के चलिए कि आप इलेक्ट्रिकल फील्ड के आपको मेंटेनेंस में बोला गया है या फिर पावर सिस्टम में बोला गया है, तो आपको उस फील्ड में आपके पास यहाँ पर जो आपका अप्रेंटिसशिप है वो होना चाहिए, तब आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस के तौर पर काउंट किया जाएगा। बस यही इसका रिक्वायर्ड है अप्रेंटिसशिप के लिए। तो डिटेल में डिस्कस कर लेंगे क्या क्या यहाँ पे बोला गया है क्या नहीं बोला गया है। तो सबसे पहले बता दूँ, ये जो आपका वैकेंसी ये आपका बीटेक के लिए है। तो बीटेक वेरियस पोस्ट जो वेरियस डिसिप्लिन में जिनका निकला गया है उसके लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरियस पोस्ट में। तो डिटेल में हम लोग अब डिस्कस कर लेंगे इन सबको। मिनिमम आपके पास 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जिस पोस्ट में आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस बोला गया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत सारा पोस्ट है जिसमें 1 ईयर से ज़्यादा ही बोला गया है, बट यहाँ पर हम लोग 1 ईयर वाले की बात करेंगे। टोटल यहाँ पे देख सकते हैं 220 वैकेंसीज़ है, बट अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है। तो टोटल आप अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से काउंट कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप जिस डिपार्टमेंट वैकेंसी है, सीनियर इंजीनियर केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, देन टेलीकम्युनिकेशन, देन यहाँ पे देख सकते हैं आप। देन बात कर ले अब कि इसके क्वालिफिकेशन के बारे में, तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट है इसमें 4 ईयर्स 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया। बट जहाँ पे बीटेक स्टार्ट होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सीनियर इंजीनियर केमिकल, जिसमें बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन केमिकल, पेट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी या फिर पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल टेक्नोलॉजी एंड पॉलीमर साइंस या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी एंड प्लास्टिक टेक्नोलॉजी मांगा गया है 65% मार्क्स के साथ। तो अगर आपके पास है देन आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी है, देख सकते हैं एज अ जीईटी या फिर ईटी या फिर एमटी। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट आपको वेरियस पोस्ट और वेरियस डिसिप्लिन में यहाँ पे वैकेंसी है। नेक्स्ट बात कर लें यहाँ पे सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल का। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल या फिर प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल या फिर मैन्युफैक्चरिंग या फिर आपका मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल विद 65% मार्क्स। देन यहाँ पर भी 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस बोला गया है, तो देख लीजिएगा जिस फील्ड में आपको बोला गया है। नेक्स्ट यहाँ पे सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, यहाँ पर भी देख सकते हैं बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बोला गया 65% मार्क्स के साथ। यहाँ पर भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस बोला गया है। सेम चीज़ है, आपको यहाँ पर भी अलग अलग आपके फील्ड्स में होना चाहिए। जो भी आपका फील्ड यहाँ पर रिलेवेंट होगा, जिसका भी आप एक्सपीरियंस होगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर ले यहाँ पे सीनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो यहाँ पर भी आपको बीटेक बोला गया है इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विद 65% मार्क्स के साथ 1 ईयर का मिनिमम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर ले यहाँ पे सीनियर इंजीनियर सिविल का। तो यहाँ पे सिविल बोला गया है बीटेक सिविल 65% मार्क्स के साथ आपके पास होना चाहिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस के साथ। नेक्स्ट बात कर ले यहाँ पे सीनियर इंजीनियर
GAILTELTC/TM। तो यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन में आपको बोला गया है बैचलर डिग्री इन यानी कि BE/BTech आपको बोला गया है इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या फिर टेलीकम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन विथ 65% मार्क्स। और सेम है यहाँ पर भी 1 ईयर का पास एक्सपीरियंस बोला गया है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे सीनियर इंजीनियर बॉयलर ऑपरेशन का, तो बॉयलर ऑपरेशन में आपको केमिकल या फिर मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल BE/BTech 60% मार्क्स, साथ ही साथ यहाँ पे 60% मार्क्स किया गया है और साथ ही साथ सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास बॉयलर ऑपरेशन का यहाँ पर, और उसके साथ आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस बोला गया है। तो देख लीजिएगा जिनके पास सर्टिफिकेट होगा और 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होगा तो वो लोग यहाँ पे एलिजिबल है। नेक्स्ट सीनियर इंजीनियर एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में, तो यहाँ पर आपको बैचलर डिग्री मांगा गया है, BTech मांगा गया है आपके पास एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में 65% मार्क्स, साथ ही साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस। तो बहुत कम लोग होते हैं बट जिनके पास एक्सपीरियंस होगा ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर ले सीनियर ऑफिसर ENP, तो यहाँ पर आपको बैचलर डिग्री बोला गया है पेट्रोलियम या फिर मैकेनिकल या फिर केमिकल या फिर माइनिंग या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर सिविल विथ 60% मार्क्स, साथ ही साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। तो यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग वेरियस आपके पास अगर डिसिप्लिन है तो यहाँ पर आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ बोला गया है। नेक्स्ट बात कर ले सीनियर ऑफिसर फायर एंड सेफ्टी, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपके पास सर्टिफिकेट बोला गया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैचलर डिग्री यानी कि BE/BTech बोला गया फायर या फिर फायर एंड सेफ्टी में 60% मार्क्स के साथ, और यहाँ पे आपको प्रेफरेंस उनको मिलेगा जिनके पास 1 ईयर का डिप्लोमा है इंडस्ट्रियल सेफ्टी में जो आपका रहेगा, साथ ही साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस तो आपको मैंडेटरी बोला ही गया है। तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको हर एक डिसिप्लिन में है BE/BTech में। नेक्स्ट यहाँ पे सीनियर ऑफिसर C&P में बात कर ले, तो यहाँ पे बैचलर डिग्री बोला गया आपके पास केमिकल में या फिर मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर IT या फिर कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस और IT वालों को अलग से यहाँ पे मौका दिया गया है, तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा अगर आपका ब्रांच है तो। नेक्स्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मेटलर्जी भी यहाँ पे ऐड किया गया है। नेक्स्ट सिविल या फिर टेलीकम्युनिकेशन विथ 65% मार्क्स, और यहाँ पर भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस बोला गया है और प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जिनके पास MBA होगा 2 ईयर्स का मटेरियल मैनेजमेंट में। तो जिनके पास एक्सपीरियंस मैनेजमेंट में आपके पास MBA नहीं है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर 1 ईयर का पास एक्सपीरियंस है तो इस फील्ड्स में। नेक्स्ट बात कर ले सीनियर इंजीनियर यहाँ पे BIS, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग बोला है कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर भी कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को 65% मार्क्स के साथ बोला गया है। नेक्स्ट यहाँ पे 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब यहाँ पे जितने भी बाकी पोस्ट है सब में आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस या फिर 3 ईयर्स या फिर MBA बोला गया है BTech के साथ भी, तो जिनके पास होगा ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप सब में आपको मास्टर्स डिग्री बोला गया है। तो हम लोग डायरेक्ट अब बात कर लेंगे कि आपको अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, फ़ी वगैरह क्या लगने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई का यहाँ पर जो लास्ट डेट आपको रखा गया 5/8/2021 रखा गया है, और इसी डेट को आपको सारा चीज़ कट ऑफ डेट कंसिडर किया जाएगा, एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ। अब यहाँ पे एप्लीकेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.11 में 2.11 जो आपका है, यहाँ पर एक चीज़ लिखा गया है द पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ऑफ द कैंडिडेट्स इन द रिलेवेंट इंडस्ट्री ऑफ स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर डिपार्टमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपका यहाँ पर है। तो आपने अगर यहाँ पे अप्रेंटिस किया है अगेंस्ट द पोस्ट विल बी कंसिडर्ड एज एक्सपीरियंस अगेंस्ट द रिक्वेसाइड पोस्ट क्वालिफिकेशन मिनिमम एसेंशियल एक्सपीरियंस क्राइटेरिया सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ ऑल अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन। तो साफ तौर पे यहाँ से यहाँ तक आपका कहने का मतलब यही है कि अगर आपने यहाँ पर अप्रेंटिसशिप किया है किसी भी जगह से, मतलब कि यहाँ पर आपने किसी भी सेक्टर से अपने अप्रेंटिसशिप किया है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर 1 ईयर का एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। शर्त यही है यहाँ पर कि जो आप अप्रेंटिसशिप है वो उस फील्ड में होना चाहिए जिस फील्ड में आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड किया गया है। तो उस फील्ड में अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है 1 ईयर का एक्सपीरियंस के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे ज़रूर पता चल जाएगा। बाकी जो नॉर्मल से चीज़ है वो लिखा गया कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है कहीं का भी तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बस आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए।
नेक्स्ट यहाँ पे बात कर ले कि आपको अप्लाई कब से कब तक करना है। तो अप्लाई आपको आज से स्टार्ट हो चुका है 5 तारीख से। सैलरी यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा आपको मिल जाएगा, जितने भी आपको पे बैंड आपको देख सकते हैं यहाँ पे अलाउंसेस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। अब बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी का, तो एप्लीकेशन फ़ी आपका 200 रुपीज़ रहने वाला है जनरल वालों के लिए, बाद बाकी को यहाँ रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अप्लाई की बात करें तो सबसे पहले आपको अप्लाई के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे फ़ी ही पे करना है। फ़ी आपको पे करने का सबसे पहले यहाँ बता दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिंक आपको दे दिया गया है। इस लिंक को आप जब ओपन कर लेंगे अपने फ़ोन में तो यहाँ पर आपको सबसे पहले फ़ी पेमेंट करना आएगा। फ़ी पेमेंट वगैरह करके आपको रिसिप्ट नंबर मिल जाएगा। रिसिप्ट नंबर को आपको यहाँ सारा कुछ डिटेल्स लिखा गया है किस तरह आपको यूज़ करना है, क्योंकि सबसे पहले जब अप्लाई करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई के लिए जब आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाइएगा अप्लाई के लिए क्लिक कीजिएगा रजिस्ट्रेशन के बाद, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बोला जाएगा रिसिप्ट नंबर ऑब्टेन्ड थ्रू पेमेंट गेटवे। तो ये आप देख लीजिएगा अप्लाई का पूरा प्रोसेस क्या है नहीं है। अप्लाई सिर्फ आपको ऑनलाइन करना है, अप्लाई आराम से आप ऑनलाइन कर दीजिएगा और ये हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया कि अप्लाई करने के बाद जो आपका वहाँ पे फॉर्म आएगा उसको आपको यहाँ पे प्रिंट करके रख लेना है फ्यूचर के लिए। अभी वहाँ पे आपको कुछ बोला नहीं जाएगा, बट अगर आप फ्यूचर सेलेक्टेड होते हैं तो आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा फॉर्म का भी, साथ ही साथ आपका जो रिसिप्ट है जो पेमेंट किया आपने उसका भी। तो दोनों का आप प्रिंट करके भी रख लीजिएगा, साथ ही साथ PDF आप सेव करके भी फाइल रख लीजिएगा ईमेल या फिर कहीं भी। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बाद में ज़रूरत पड़ेंगे जब आप यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा ऑनलाइन तब भी, और वहाँ पर जब आप सबमिट कीजिएगा जब सिलेक्शन नेक्स्ट प्रोसेस जब आपका सिलेक्शन होगा, मान लीजिए आप इंटरव्यू क्रैक कर लिए तो उसके बाद आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। यहाँ पे सब कुछ आपको लिखा गया है, आप चाहे तो आराम से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करें सिलेक्शन प्रोसेस का, तो सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया, बस बोला गया है कि यहाँ पर सिंगल स्टेज या फिर मल्टीपल स्टेज में सिलेक्शन प्रोसेस हो सकता है। अब उसमें भी बोला गया यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस विल इन्वॉल्व ग्रुप डिस्कशन या फिर इंटरव्यू। तो यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू दोनों हो सकता है, या फिर ग्रुप डिस्कशन या फिर सिर्फ इंटरव्यू, इन दोनों में से एक हो सकता है। ज़्यादा चांसेस यहाँ पर इंटरव्यू के रहेंगे, क्योंकि जैसा आपके यहाँ पर सिलेक्शन होता है इंटरव्यू के द्वारा ही होता है। और बाद बाकी कुछ पोस्ट है जहाँ पे आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, तो उन सब पोस्ट में आपका पहले इंटरव्यू या फिर ग्रुप डिस्कशन के बाद यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर ले कि आप यहाँ पे बाद बाकी जो भी आपका नॉर्मल चीज़ है वो आप पढ़ लीजिएगा, रिलैक्सेशन वगैरह जितना भी चीज़ आपको दिया गया है। स्टार्टिंग डेट 7/7/2021 और लास्ट डेट आपका 5/8/2021 है। अप्लाई के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किसी पे भी आप क्लिक कीजिएगा जिस भी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है तो उस हिसाब से आप यहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई का, जैसे मान के चलिए कि आपको कोई भी एक पोस्ट पर अप्लाई करना है। यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री पे आपको अप्लाई करना है तो सिंपल आप लेफ़्ट साइड में यहाँ पे सबसे कॉर्नर पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपका पूरा येलो हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे अप्लाई का जो है ये विजिबल हो जाएगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका अप्लाई का पोर्टल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो ध्यान देंगे यहाँ पे सैप में ओपन हो रहा है तो ये बार बार लॉग आउट होता रहेगा अगर आप टाइम पे नहीं करिएगा तो आपको टाइम का ध्यान देना, नहीं तो ये बार बार आपका फॉर्म जो आप फिल करेंगे आधा वो लॉग आउट हो जाएगा, तो आपको बार बार सेम प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग डेट और एंड डेट बता दिया, 200 फ़ी लगेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है या फिर आपने अप्रेंटिसशिप भी किया हुआ तो आप अप्लाई कर सकते हो। 1 ईयर का यहाँ पर काउंट होगा एज एन एक्सपीरियंस, तो काफ़ी अच्छा बात है। जो भी आपका फ्रेंड अप्रेंटिसशिप किया होगा 1 ईयर का बीटेक के बाद तो उनके लिए बेस्ट बात रहेगा। तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।